प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा में फरवरी मास में जो रचनात्मक कार्य दिए हुए हैं उनमें जो एक रचनात्मक कार्य में ये भी आता है कि चित्र को देख करके इस प्रकार से चित्र आएगा और ये इम्पोर्टेंट चित्र है, अक्सर पेपरों में आया करता है लगातार पिछले 7-8 साल 10 साल से मैं देख रहा हूँ। और इसमें जो है देखो, चित्र में ध्यान से देखो कि चित्र में क्या है कि एक लड़का है जो अपने पिता के चरण स्पर्श कर रहा है, एक बालिका है जो अलमारी में पुस्तकों को जो है रख रही है। इस प्रकार से एक आदर्श परिवार का वर्णन इस जो है चित्र में किया गया है। तो आपके पेपर में कैसे आएगा कि ये चित्र दिया होगा, इसके नीचे इस चित्र से संबंधित 5 वाक्य दिए होंगे, उन वाक्यों में खालिस्तान होगा। जो मंजूषा में दिए पदों से हमें वो खालिस्तान पूर्ति करनी होगी। तो देखिए, इन वाक्यों को पढ़िए और जिस प्रकार से हमने कल पत्र किए थे वैसे ही ये होंगे। तो इसमें जो पहला है वाक्य वो है अस्मिन चित्रे एक है आदर्श है। अब परिवार है जो है ना, ये रिक्त स्थान बने मिलेगा आपको पेपर में, आगे वर्णित है। इस चित्र में एक आदर्श परिवार का वर्णन किया गया है। परिवार है जो शब्द है वो हम यहाँ से लेंगे मंजूषा से और इसको खालिस्तान पूरा कर देंगे। इसकी हिंदी याद करनी है, ज़्यादा जो है मेहनत करने वाला ये काम नहीं है। अस्मिन चित्रे एक है आदर्श है परिवार है वर्णित है, इसमें परिवार आएगा। इस चित्र में एक आदर्श परिवार का वर्णन किया गया है। कपाटिकायाम पुस्तकानि सन्ति। कपाटिकायाम होती है अलमारी, अलमारी में पुस्तकें हैं। अब कपाटिकायाम है ये रिक्त स्थान है, गहरा काला जो है शब्द इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, प्रकोष्ठे मंचस्य ऊपरी समाचार पत्र अस्ति। कि कमरे में मंच के ऊपर ऊपरी माने ऊपर समाचार पत्रम अस्ति, समाचार पत्र रखा हुआ है। तो इसमें जो है खालिस्तान है ऊपरी। कमरे में मंच के ऊपर या मेज के ऊपर एक समाचार पत्र रखा हुआ है। पुत्र है पितु चरण स्पर्शम करोति। पितु है ये खालिस्तान है। पुत्र पिता के चरण स्पर्श करता है। पिता स्वसंततिम कार्यरताम दृष्ट्वा प्रसिद्धति। पिता अपनी संतान को कार्य में लगा हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं। अब ये जो 5 वाक्य थे इनमें इस वाक्य में ये खालिस्तान रहेगा। इस प्रकार से खालिस्तान दिए मिलेंगे और आपको जो शब्द भी दिए मिलेंगे, आपको देख करके शब्द भरने हैं। सिर्फ आपको इसकी छोटी सी जो हिंदी है वो याद कर लेनी है। हिंदी याद करते ही आप जो है शब्द भर देंगे। यदि कोई शब्द खालिस्तान में बदल भी दे एग्जामिनर तब भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे का जो चित्र है वो ये है। इसमें क्या है कि एक महिला है, एक बच्चा है, एक जो वृक्ष है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी वृक्ष जो है काट लिए गए हैं लकड़हारों के द्वारा या लोगों के द्वारा। और एक जो है कार भी दिखाई दे रही है जो धुआं छोड़ती हुई जा रही है। इसी का वर्णन करना है, यानी कि ये जो है ये पर्यावरण प्रदूषण पे है चित्र। ये लोगों के द्वारा जो लगातार वृक्षों की जो कटाई की जा रही है, धुआं फैलाया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण क्या है प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण शुद्ध नहीं हो रहा। तो इस पे जो 5 वाक्य दिए होंगे उन 5 वाक्यों को हम जो हल करेंगे। देखिए पहला है इसमें चित्रम इदम वनस्य अस्ति। अब इसमें जो है वनस्य कि यह चित्र वन का है। वने अनेके वृक्षा छिन्ना संति। वन में अनेक पेड़ कटे हुए हैं। अब छिन्ना ये खालिस्तान में होगा। राजमार्गस्य समीपे, राजमार्ग के समीप एकम यानम तिष्ठति। एक जो है वाहन खड़ा है। यानम इसमें खालिस्तान रहेगा। वृक्षा अस्माभि न कर्तनीया अपितु आरोपणीया। अब आरोपणीया खालिस्तान में दिया मिलेगा आपको कि वृक्ष हमें जो है काटनी नहीं चाहिए बल्कि लगानी चाहिए। तो ये कैसे होगा? चित्रम इदम वनस्य अस्ति। यह चित्र वन का है। वन अनेक वृक्षा छिन्ना संति। वन में अनेक पेड़ है वो कटे हुए हैं। राजमार्ग से समीपे एकम यानम तिष्ठति। राजमार्ग के समीप एक जो है वाहन खड़ा है। और वृक्ष अस्माभि न कर्तनीया अपितु आरोपणीया। के वृक्ष हमें काटने नहीं चाहिए बल्कि लगाने चाहिए। ये शिक्षा इसमें दी गई। यानी पर्यावरण से संबंधित ये चित्र है। जो अगला चित्र देखो बच्चों आपके सामने है, ये क्या है कि एक इसमें पेड़ दिखाई दे रहा है। एक इसमें पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर देखो अनेक पक्षी जो बैठे हुए हैं।
नीचे एक मोर है, वो नाच रहा है। इसके पास एक तालाब है जिसमें एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। ये चित्र जो प्राकृतिक वातावरण का है और एक पेड़ की उपयोगिता बताई गई कि वृक्ष की उपयोगिता किस प्रकार से है, इससे संबंधित ही पेपर में जो ये तीनों चित्र बड़े इम्पोर्टेंट है, लगभग पेपर में आते हैं। और इसमें सिर्फ हमें हिंदी याद करनी है, याद हो जाएगा साथ में ही, ज़्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चित्रम इदम वृक्षस्य अस्ति, चित्रम इदम यह चित्र वृक्षस्य अस्ति पेड़ का है। अब वृक्षस्य जो है इसमें खालिस्तान रहेगा, पेड़ का है ये चित्र। अनेक वृक्षे अनेके खगा तिष्ठन्ति, वृक्ष पर अनेक पक्षी बैठते हैं। अब अनेके जो पद है ये खाली रहेगा, ये खालिस्तान होगा यहाँ पर। तो हमें इसमें देख करके अनेके भरना है। वृक्षे अनेके खगा तिष्ठन्ति, पेड़ पर अनेक पक्षी बैठते हैं। वृक्षस्य समीपे एक मयूर नृत्यति, वृक्ष के समीप एक मोर नाचता है। इसमें क्या है, मयूर है, ये भी खालिस्तान रहेगा। वृक्ष के समीप एक मोर नाच रहा है। चित्रे एक है जलाशय अपि अस्ति, चित्र में एक जलाशय भी दिखाई दे रहा है, यह जलाशय भी है। यहाँ क्या है, जलाशय। ये चार जो है देखो शब्द दिए हुए थे मंजूषा में, इन चारों शब्दों से इन खालिस्तानों को बनना है। इसी प्रकार पेपर में आएगा और आप आराम से उसको कर सकते हो। एक चित्र और है, वो है वर्षा काल का। वर्षा का वर्णन उस चित्र में किया गया है। देखिए इस चित्र में वर्षा आ रही है, कुछ बच्चे कागज से नाव बनाकर पानी में उसको चला रहे हैं और दो बच्चे हैं वो छतरी लेकर के बरसात में इधर उधर जा रहे हैं। इसी का वर्णन 4 वाक्यों में किया गया है और हमें उनके खालिस्तान भरने होंगे। जैसे अधुना वर्षा भवति, अब वर्षा होती है। अब भवति जो दिया हुआ है वो यहाँ आएगा, भवति माने होती है, अब वर्षा हो रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। बालकौ जले करगद नौके चाल्यते, 2 बालक जल में कागज की नौकाएं चला रहे हैं। चाल्यते खालिस्तान रहेगा इसमें। एक है बालक है एका बालिका छत्रम धृत्वा गच्छते, एक बालक और एक बालिका छतरी धारण करके, छतरी ओढ़ करके जा रहे हैं। अब छत्रम इसमें खालिस्तान है। आकाशे मेघा संति, आकाश में बादल हैं, संति इसमें खालिस्तान है। ये खालिस्तान भरने होंगे। इसी प्रकार पेपर में आपको दिया मिलेगा। इन चित्रों में से जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको 3 चित्र या 4, ये तीनों चारों ही पेपर में आते हैं और हर बार आते हैं। तो इनको अच्छे ढंग से याद कर लेना, आपके जो है 4 नंबर 100% मिलेंगे।